हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कैंडलस्टिक्स। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर जो हमने वीडियोस देखी थी उसमें हमने क्या सीखा कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम कैसे फ़ायदा बना पाते हैं एज अ बायर या फिर सेलर प्राइस फ्लक्चुएशन से। ठीक है, जब प्राइस चेंज आता है किसी एसेट के, ठीक है, तो उससे हम फ़ायदा बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यानी कि जो प्राइस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी ना, क्योंकि उसके अराउंड ही तो सब मूव हो रहा है। तो हमें प्राइस रीड भी करना आना चाहिए। तो देखो, जब हम प्राइस रीड करने की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राइस रीड करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो बेस्ट वे है वो कैसे होता है कि हम प्राइस को रीड करें एज अ कैंडलस्टिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो देखो, हम पहले देखेंगे किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। मान लो हम ये स्टॉक के, ठीक है, प्राइस चार्ट को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इथीरियम का प्राइस चार्ट है। अब मैं अगर दिखाऊंगा आपको, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये चीज़ होगी इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी कैंडलस्टिक्स हैं। ठीक है, इस तरह की कैंडलस्टिक्स हमें दिखती हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैंने तरीके बताए थे वो भी होते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसे लाइन की फॉर्म में भी प्राइस को देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, साइड पे हमारे प्राइस चल रहा है और ये हमारे पास चल रही है लाइन, यानी कि जो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देख पा रहे हो कि आपको ट्रेड लेने के टाइम तो दिक्कत आएगी ना। मान लो हमने इन्वेस्ट किया है तो तब तो कोई बात नहीं, हमने मान लो नीचे से इन्वेस्ट किया है फंडामेंटल्स देख के, तो प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर कोई आइडिया नहीं हो पा रहा कि कब मैं ट्रेड लूँ डाउन साइड या कब अप साइड। ठीक है, लेकिन जब हम कैंडलस्टिक्स यूज़ करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा, तो आपको ईजिली सब कुछ समझ आएगा। ठीक, अब देखो, अब क्या होगा अगर मैं इसे चेंज करके कॉलम्स की फॉर्म में देखूँ, तो आपको बिल्कुल ही प्राइस नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इस तरीके से तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं हो पा रहा, लेकिन जब मैं शिफ्ट करूँगा कैंडलस्टिक्स की फॉर्म में, तब हम इजीली प्राइस को रीड कर पाएंगे। वो हम देखेंगे आगे कि किस तरह से। अच्छा, ये हमने बात कर ली कैंडलस्टिक्स की, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि जो कैंडलस्टिक्स की हिस्ट्री है वो क्या चीज़ थी, वो कहाँ से आई थी। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो राइस फार्मर थे ना, कौन से, जैपनीज, ठीक है, राइस फार्मर्स, वो इस का यूज़ करते थे। ठीक है, कैंडलस्टिक्स का यूज़ करते थे जैपनीज राइस फार्मर्स। तो उसके बाद 20th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यानी कि ट्रेडिंग में यूज़ करना इसे स्टार्ट किया था। ठीक, तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है। अब उसके बाद क्या चीज़ आती है कि जो कैंडलस्टिक्स होती है ना, हर एक कैंडलस्टिक क्या डिफाइन करती है हमें, हर एक कैंडलस्टिक हमें डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि जो प्राइस था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं किस तरह से हम बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम है। तो ये ईच कैंडल जो हम देख पा रहे हैं ना, 5 मिनट में प्राइस की क्या मूवमेंट हुई हमें वो बता रही है ये कैंडल स्टिक। ठीक है, जैसे ही मैं इसे 15 मिनट पर शिफ्ट करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ कि 15 मिनट की एक कैंडल स्टिक्स बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 15 मिनट में जो प्राइस ने मूवमेंट की उसकी फॉर्म हमें दिखा रहा है। ठीक है, प्राइस की फॉर्म हमें दिखा रही है इन कैंडलस्टिक्स की फॉर्म में। ठीक, तो ये चीज होती है कि हमें एज अ टाइम पीरियड दिखाती है हर एक कैंडलस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको 4 आवर कर दूंगा तो 4 आवर में क्या हुआ हमें ईच कैंडलस्टिक दिखाएगी। इस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स हमारी। तो उसके बाद क्या चीज आ रही है हमारे पास, देखो ये 4 आवर पर है, तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, मान लो हम इसे 5 मिनट पर फिर से कर लेते हैं। अब आएगी कि कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैंडलस्टिक्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, मेजरली, जिसे हम बोल सकते हैं मेजरली 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक्स, और दूसरी होती है हमारी बियरिश। ठीक है, बियरिश, बियरिश किसको रिप्रेजेंट करती है, यानी कि डाउन साइड को। ठीक है, यानी कि प्राइस फॉल कर रहा है। बुलिश रिप्रेजेंट करती है यानी कि अप साइड को, यानी कि प्राइस जो है राइज कर रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ होती है, हम इसे मोस्टली ग्रीन दिखाते हैं। ठीक है, इस कैंडल को, और इसको रेड। वैसे हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, हमें जस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि बुलिश का मतलब है प्राइस अप साइड को, ठीक है, जा सकता है, यानी कि अप साइड को दिखाएंगे, और बियरिश का डाउन साइड को, यानी कि प्राइस फॉल कर सकता है। ठीक, तो इतना हमें समझ आ गया कि ये क्या चीज हो रही है इस टाइम। अब देखो, अब हम समझेंगे कि बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक बनती कैसे है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं ये कौन सी होगी, अब ये बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है, और ये बियरिश। अब ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये फील्ड एरिया है इसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक्स की बॉडी। ठीक है, रियल बॉडी, और सिमिलरली हेयर। और जो ये चीज़ बन रही है ना, हमें लाइंस दिख रही हैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर और नीचे साइड दोनों में, इसे हम बोलते हैं विक कैंडलस्टिक की। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, हाई लो। सिमिलरली बियरिश में इसके ऑपोजिट है, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, हाई एंड लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब क्या होता है जब बुलिश कैंडलस्टिक की बात आती है हमारी, ये बुलिश है, ठीक है, कैंडलस्टिक,
तो जो ओपनिंग होती है ना, मान लो बॉडी की जो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ से ये कैंडलस्टिक ओपन होती है, यानी कि यहाँ से कैंडल बननी स्टार्ट होगी। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है उस टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट क्या है टाइम फ्रेम, तो मान लो 5 मिनट खत्म हो गए, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना 5 मिनट की और ग्रीन बन रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, यानी कि ओपन यहाँ से हुई हमारी कैंडलस्टिक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसने पहले लो लगाया। ठीक है, प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही रिजेक्ट हुआ लो लगा के, तो इसे हम बोल दिया वीक। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, जाते जाते क्या होगा, प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया, यानी कि यहाँ पर जाने की कोशिश की इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ से भी क्या हुआ, अपसाइड से रिजेक्ट हो गया, तो इसको भी हम वीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि लो हाई पॉइंट कौन से हो गए, जहाँ से रिजेक्शन आ रही है, प्राइस ने जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। और बॉडी क्या होती है, जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे ओपन और क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, कोशिश की नीचे जाने की लेकिन नहीं जा पाया, लो लगाया, फिर से प्राइस ऊपर गया और हाई लगाया। ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन आई, और 5 मिनट की जब मान लो कैंडलस्टिक क्लोज हुई, ठीक है, ये क्लोज हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्लोज हुई इस प्राइस पर, तो हम बोल सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक जो थी हमारी ग्रीन, यहाँ पर क्लोज हुई। तो इस तरह से हम रीड करते हैं प्राइस को। आगे हम और देखेंगे चार्ट पर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि रियल बॉडी होती है जो जो फील्ड पार्ट होता है, वीक होती है जो लाइन बनी जहाँ से रिजेक्शन आ रही है। और बुलिश में क्या होता है, ओपन नीचे से होती है, फिर लो लगता है, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, बुलिश होती है अपसाइड को, तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, हाई लगाया, लेकिन यहाँ नहीं जा पाया और फिर से यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये होगी रियल बॉडी। ठीक है, ये विक्स। और अब देखो बियरिश में क्या होगा, ये है बियरिश कैंडलस्टिक हमारी, यानी कि रेड, यानी कि इसमें प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर प्राइस नीचे जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा प्राइस, ऑब्वियस ही बात है ना, ऊपर से स्टार्ट होगा ना। तो अगर प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगा न्यू कैंडलस्टिक का, तो क्या होगा, यहाँ पर से ओपन होगी ना, फिर यहाँ से ओपन हुई, प्राइस ने कोशिश की ऊपर जाने की, क्योंकि अब हम डाउन साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओपन हुई, कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाई और यहाँ पर हाई लगा। ठीक है, फिर से प्राइस नीचे आया, आते आते प्राइस यहाँ लो लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से भी उसे क्या मिल गई, रिजेक्शन। ठीक है, जब यहाँ से उसे रिजेक्शन मिली तो एंड में क्लोज कहाँ होगी हमारी कैंडल, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो भी मैं ये आपको बोल रहा हूँ रियल बॉडी वीक, आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि आप प्राइस रीड कर पा रहे हो हर एक टाइम फ्रेम पर। ठीक है, किस तरह से कि मान लो ये 5 मिनट की कैंडल थी, जब ये स्टार्ट हुई तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो ये हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, उसने कोशिश की 110 रुपीज़ पर जाने की, लेकिन फिर नीचे आता गया और कहाँ तक लो लगाया उसने, मान लो 80 रुपीज़ पर लो लगाया, लेकिन 80 रुपीज़ से उसे रिजेक्शन मिली और क्लोज हो गया कहाँ पर, मान लो 90 रुपीज़ पर। तो देखो आप प्राइस रीड कर पा रहे हो ईजिली जब हम कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि मान लो क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ कहाँ से, एक एग्जांपल लेते हैं कि 70 रुपीज़ से ओपन हुआ, उसने लो लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा ना बाद में, तो लो लगाया 60 रुपीज़ का, लेकिन प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर जाता गया, जाते जाते मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ का उसने हाई लगाया, लेकिन एंड में कैंडल क्लोज होने से पहले यहाँ आकर प्राइस क्लोज हुआ कैंडल का। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम की होगी, तो मान लो ये 90 रुपीज़ हुए तो 90 रुपीज़ पर क्लोज होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 70 से 90 रुपीज़ के बीच में इसकी रियल बॉडी बन रही है और ये वीक है, यानी कि रिजेक्शन आ रही है। तो इस तरह से हम कैंडलस्टिक को रीड करते हैं, बुलिश एंड बेयरिश। तो देखो कितना ईजी हो गया प्राइस को रीड करना जब हम कैंडलस्टिक का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपनी लाइंस को देख रहे थे। ठीक है, जैसे ये लाइन चार्ट था तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि 5 मिनट पर क्या आ रहा है, 15 मिनट पर क्या आ रहा है। देखो जैसे ही मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जैसे हम कैंडलस्टिक देखेंगे तो हमें हर एक टाइम फ्रेम पर आइडिया हो रहा है कि अब प्राइस क्या कर रहा है। ये 5 मिनट है, अगर मैं 1 मिनट पर देखूंगा तो आप देख पा रहे हो मुझे हर एक मिनट में क्या हो रहा है हमें पता लग रहा है कि देखो यहाँ से क्या हुआ था। अगर हम बियरिश कैंडल को देखें कि प्राइस जो था 3506 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा उसने हल्की सी वीक दिख रही है हमें, 3507.28 पर जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे आया। ठीक है, 1 मिनट की बात हो रही है, ये आते आते यहाँ पर उसने क्या लगाया, अपना लो लगाया 3494.74 पर, लेकिन एंड में क्लोज कहाँ हो गया, यहाँ पर 3495.67, यानी कि 1 मिनट में ये प्राइस चल रहा है। उसके आगे मुझे नेक्स्ट कैंडलस्टिक में दिखा, लेकिन अब देखो लाइव चार्ट में क्या हो रहा है। अब जैसे ये इथीरियम की प्राइस चार्ट चल रहा है तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका क्या मतलब हुआ, फिलहाल के लिए ग्रीन है, हो सकता है कि रेड क्लोज होती। ठीक है, तो क्लोज होने के बाद आइडिया होगा क्या हो रहा है। देखो अब ये ग्रीन शुरू हुई थी तो यहाँ से ग्रीन बना, ठीक है, फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, देखो ग्रीन पर ओपन हुई, ठीक है, बॉडी इसकी इस प्राइस पर ओपन हुई, उसके बाद इसने यहाँ पर आकर
क्या लिया, लो लगाया, फिर हाई लगाया और यहाँ पर क्लोज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक 1 मिनट नहीं बीत जाता हम देखेंगे कहाँ तक जाएगी। लेकिन जो हमने स्टार्ट की बात की थी कि ओपन हुई, यहाँ पर लो लगा, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। जब तक ये जाएगी वहाँ पर उस अकॉर्डिंग हाई लग जाएगा या फिर क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरह से हम रीड करते हैं, ईजी हो जाता है हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम पर क्या करना, रीड करना प्राइस को। जैसे 1 मिनट पर हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन अगर मैं 15 मिनट पर देखूं जिसमें क्या होगी, 1 मिनट की 15 कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, यानी कि इसमें 15 कैंडल्स होगी कितनी, 1 मिनट की। तो देखो मुझे बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये बियरिश है फिलहाल के लिए, ठीक है मार्केट। लेकिन 1 मिनट पर मुझे क्या दिखना लग गया था कि ये क्या है, ग्रीन हो रही है, यानी कि बुलिश हो रहा है हमारा, ठीक है, जो भी हमारी कैंडलस्टिक बन रही है। तो इस तरह से हमें वैसे कंसीडर करने होते हैं बड़े टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक में, ठीक है। 1 मिनट पर हम सिर्फ स्कैल्पिंग वगैरह ही करते हैं और नहीं तो बड़े टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हम कैंडलस्टिक को किस तरह से रीड कर पाते हैं। और अब हम एक और चीज़ देख सकते हैं ना कि हमें क्या पता लगा कि जब भी जो बॉडी होती है किसी कैंडलस्टिक की, ठीक है, वो हमें क्या बता रही है, बॉडी हमें बताती है ओपन यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ओपन एंड क्लोज प्राइस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में कौन सा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस था, अगर 5 मिनट में देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली हमें विक क्या बता रही है कैंडलस्टिक की, हाई एंड लो पॉइंट, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हाई एंड लो कौन सा लगा, यानी कि कहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, वहाँ पर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइस रीड करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है, आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि किस तरह से हम प्राइस को और भी बेटर तरीके से रीड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट ना हमारे पास चार्ट के यानी कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी उस पर भी मैं बनाऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट, जिससे हमें पता लग सकता है कि यह पर्टिकुलर कैंडलस्टिक की टाइप होती है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि डाउन साइड जा सकता है या फिर अप साइड जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो, वीडियोस को लाइक करें मेरी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।